मुल्की सियासत में -1 फार्मूले की गूंज। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत पर -1 फार्मूले की तगेदौ का इल्जाम लगा दिया। फवाद चौधरी का भी कप्तान को नाअहल करने की कोशिशों का दावा। इस्लामाबाद में कोई ना कोई खेल चल रहा है। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने साफ बता दिया, पाकिस्तान में -1 फार्मूला कभी कामयाब नहीं हुआ। -+ करना सिर्फ अवाम का इख्तियार है। गुजरावाला में कल हकीकी आजादी तहरीक का जलसा आखिरी होने का ऐलान। इमरान खान से यकजहती और ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ कल से मुल्कगीर तहरीक चलेगी। इमरान खान अपनी हरकतों से अंजाम को पहुंचेंगे। जलसों में जज के बारे में रिमार्क्स पर गैर मशरूत मुआफी मांग लेते तो मसला हल हो जाता। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मुजाहिरे पर अमन अमान का खतरा जाहिर कर दिया। साफ बता दिया कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हरगिज नहीं करने देंगे। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान दहशतगर्दी के केस में तलबी पर पेश न हुए। बनी गाला पुलिस ने दोपहर 3 बजे तलब किया था। दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान ने जज धमकी केस में जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी को बड़ा रिलीफ मिल गया। फैसलाबाद में अराजी की अलॉटमेंट के केस में क्लीन चिट, कोई बेज़ाब्तगी हुई, ना सरकारी खजाने को कोई नुकसान पहुंचा। किसी अफसर की मुजरिमाना गफलत भी साबित नहीं हो सकी। एंटी करप्शन पंजाब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुकदमा खारिज करके मामला इंडस्ट्रियल जोन अथॉरिटी को मुंतकिल करने की सिफारिश कर दी। असम्बली रुकनियत से इस्तीफों के पार्टी फैसलों से अब्दुल शकूर शाद की बगावत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NA 246 कराची की निशस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इस्तीफे लिखे। इमरान खान से सियासी यकजहती के लिए दस्तखत किए थे। अब्दुल शकूर शाद का मौक़िफ़, क्या स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया था? अदालत का सवाल। नोटिस भिजवाया गया था, पेश नहीं हुआ। वकील के दलाइल। IMF मुआहिदे के बावजूद रुपए की बेकदरी न रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 228 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में 2 रुपए का इजाफा, $1 235 रुपए में बिकता रहा। पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल गिरावट की 4 बड़ी वजूहात सामने आ गई हैं। FATF के मुतालिबे पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी जाहिर करने की शर्त। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों को 5000 दरहम साथ ले जाने होंगे। 2 ममालिक के ऐलान करदा $4 अरब मिलने में ताखीर और डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने में नाकामी रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजूहात करार। पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए बड़ी इमदाद की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील। एंटोनियो गुटेरेस की आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करने और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। एंटोनियो गुटेरेस की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर आमद पर सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। कोऑर्डिनेशन सेंटर में काम करने वाले तमाम अफराद को खराज तहसीन। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा कम मगर मुतासिर ज्यादा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कोऑर्डिनेशन सेंटर में गुफ्तगू। हुकूमत पाक फौज के ताउन से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। सैलाब के बाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना अव्वलीन तरजीह थी। सैलाब के दौरान अवाम ने मुश्किलात और तकालीफ का सामना किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस के दौरे पाकिस्तान पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद। सिंध में अब तक मुतासरीन सैलाब का सर्वे शुरू हो नहीं सका। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी जमा होने से सिर्फ रिलीफ का काम जारी। पानी उतरने के बाद सर्वे और उसके बाद बहाली का काम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ब्रीफिंग के दौरान इंकशाफ।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर खारजा का भी दौरा। एंटोनियो गुतेरेस की सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से मुतासिर हो रहा है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज को बड़ा चैलेंज करार दिया। अमरीका ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की हंगामी इमदाद 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर $5 करोड़ कर दी। सेंट्रल कमांड ने USAID की मुआवनत से मुतासरा आबादियों के लिए फजाई तरसील का आगाज कर दिया। पहली खेप में खुराक की तैयारी, सर छुपाने के लिए खैमे और $22 लाख का सामान शामिल। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए किसानों को $8 मिलियन दिए जाएंगे। USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांता की ब्रीफिंग। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के कौंसिल की सरबराही में वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सैलाब को रोकने के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। 6 लाख मुतासरीन सैलाब को खैमा बस्तियों में मुंतकिल किया गया। खुराक और सेहत का इंतजाम करना बड़ा काम है। मुराद अली शाह ने अमरीकी वफ्द को तबाहकारियों पर आगाह किया। अमरीकी कौंसलर डायरेक्ट शॉलेट का जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध के साथ खड़े होने की यकीन दहानी। मंचर झील का पानी दादू और भान सईदाबाद की तरफ बढ़ने लगा। दोनों शहरों को बचाने के लिए रिंग बंद बांधा जाने लगा। जूही के रिंग बंद पर दबाव, मकामी अफराद हिफाजती बंद मजबूत करने में मसरूफ। सैलाब में फंसे अफराद की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिली। सहवन के गिर्द मौजूद मंचर झील के पानी को SL बम में शिगाफ डालकर दरियाए सिंध की जानिब मोड़ दिया गया। लापता अफराद केसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी। अच्छा नहीं लगता, अदालत वज़ीर आज़म को बुलाए। बहुत बड़े इशू पर रियासत का वो रद्द अमल नहीं आ रहा जो आना चाहिए। मुल्क पर 9 साल हुक्मरानी करने वाले एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में फखरिया लिखा कि अपने लोगों को बैरून मुल्क फरोख्त किया। लोग बाजियाब हुए लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे बड़ा कोई इशू नहीं। चीफ जस्टिस आथर मिनल्लाह का मुकालमा। लापता अफराद के वरसा से मुलाकात में छोटे बच्चे ने कहा, मुझे अब्बू से मिला दें। बच्चे का सवाल रोजाना तकलीफ देता है। बहाने बनाने नहीं आया, कोई उज्र नहीं, लेकिन बाजियाबी में कसर भी नहीं छोड़ूंगा। कमेटी के हर इजलास की निगरानी खुद करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लापता अफराद के मसले के हल के लिए जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। अदालत ने 2 माह का वक्त देते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जबरी गुमशुदगियों के मामले पर मुतासरीन को रिलीफ देंगे। कुछ हकायक ओपन कोर्ट में बयान नहीं किए जा सकते। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बंद कमरा समाअत की तजवीज दे दी। बलोचिस्तान में लापता अफराद के मामले पर खासी पेशरफ्त हो गई। मामला महीनों में नहीं, हफ्तों और दिनों में हल कर लिया जाएगा। धरना खत्म करने पर लापता अफराद के अहले खाना का इजहार तशक्कुर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए वफाकी वजीर कानून को 2 माह का वक्त दे दिया गया। लापता अफराद के कमीशन में कोई जाने को तैयार नहीं। चेयरमैन लापता अफराद कमीशन जावेद इकबाल को हटाया जाए। आमना जंजुआ की वजीर दाखिला से दरखास्त। अवामी नेशनल पार्टी ने ज़िमनी इंतखाब के इल्तिवा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। ज़िमनी इंतखाब के इल्तिवा से आईनी पेचीदगी पैदा होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 25 सितंबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर नजरसानी की अपील। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने ज़िमनी इलेक्शन इल्तिवा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 13 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। 96 साला मलका बरतानिया एलिजाबेथ II की राहलत पर बरतानिया की फजा सोगवार। शाही खानदान ने तदफीन के 7 रोज तक सोग का ऐलान कर दिया। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात 2 हफ्तों के अंदर वेस्टमिनिस्टर एबे में अदा की जाएंगी। मलका बरतानिया के ताबूत को शाही परचम में लपेटकर ऊपर शाही ताज रखा जाएगा। तदफीन से कबल अब हम 4 रोज तक आखिरी दीदार कर सकेंगे। मलका के इंतकाल पर शहरियों की बड़ी तादाद आबदीदा। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी हाई कमीशन का दौरा।
गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात तहरीर किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी हमराह थीं। वज़ीर आला सिंध का बरतानवी हाई कमीशन कराची का दौरा। डेप्यूटी हाई कमिश्नर से मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर दुख का इजहार। बरतानवी हुकूमत और अवाम को ताज़ियत का पैगाम। मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद पोस्टल और रेलवे मुलाजमीन ने मुल्क गिर हड़ताल मौखर कर दी। रेल यूनियन का अगले हफ्ते वॉकआउट का ऐलान भी वापस। बरतानिया में बढ़ती हुई महंगाई के बायस हड़तालों की कॉल दी गई थी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी जुलाई की बहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को सितंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। मुल्क में आटे की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 880 रुपए तक महंगा। क्वेटा में कीमत रिकॉर्ड 2300 रुपए हो गई। कराची में 2200, हैदराबाद में 2100, लाड़काना और सखर में 1900 रुपए और बन्नू में 1860 रुपए में फरोख्त। सवार महंगाई की शरह में मामूली कमी। 0.58% कमी के बाद मजमूई शरह 42.7% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज और टमाटर की दरामद के बाद कीमत में कमी। खुर्दनी तेल और घी की कीमतें भी कम हुई। चिकन, दूध, दही, चाय, गंदम, दाल, मूंग और अंडों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया। तालीमी बोर्ड कराची ने 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस ग्रुप में अब्दुल रहमान ने पहली, राबिया इमरान ने दूसरी और अलीजे समदानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप के नताइज में तीनों पोजीशंस लड़कियों के नाम। खुसूसी बच्चों में कमाल कुमार, मरियम अजीज और फराह स्टार ने पोजीशन हासिल की। बोर्ड की जानिब से पोजीशन होल्डर्स को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। पोजीशन होल्डर्स तलबा का इम्तिहानी मराकज पर सहूलियात के फुकदान का शिकवा। गवर्नमेंट सेंटर्स में बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। मेरा गवर्नमेंट सेंटर पड़ा था तो बिजली काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। बोर्ड को बस अपनी सेंटर्स में फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, जैसे पंखे, लाइट वगैरह। तो थोड़ी गर्मी थी, जो हमारा सेंटर था वहाँ थोड़ी गर्मी थी। नकल ऐसी चीज़ है जो आप कहीं इस्तेमाल कर लेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे उससे। तो एक जगह इस्तेमाल करके दूसरी जगह खुद अपनी मेहनत से करेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते। एशिया कप के फाइनल से पहले फाइनल की रिहर्सल। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की कमजोरियां फिर सामने आ गईं। पूरी टीम 19.1 ओवर में ढेर। आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम 30 रन बना पाए। फख्र जमान 13 रन बनाकर पेविलियन। मोहम्मद रिजवान 14 पर आउट। श्रीलंका को 122 रन का हदफ मिला। कप्तान ने शादाब खान और नसीम शाह को आराम दिया। हसन अली और उस्मान कादिर प्लेइंग 11 में शामिल।